राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 52 अनुसार 3 दिसंबर 1995 को लगभग प्रातः 8 बजे कलकत्ता में हुआ। राम। पराकृत नवद्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजन्मो प्रपन्न पारिजाताय पृथ्वी तेजपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे भगवन्। तुलसीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिन्दफलादपुष्पवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं श्री परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु शरणदेवाय नमः। महात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। पर्चा आया है कि आप परिवार नियोजन के लिए कहते हैं, तो इन बातों को सुनकर लोगों पर असर पड़ता है। और जिन लोगों ने ऑपरेशन करा लिया है, नसबंदी करा ली है, उनको कहीं किसी को पश्चाताप भी होता है, तो वे क्या करें। तो उनके लिए मेरा कहना है कि जितने प्रायश्चित बताए गए शास्त्रों में, उन प्रायश्चितों के दो भेद है। एक सामान्य प्रायश्चित है, एक विशेष प्रायश्चित है। तो विशेष प्रायश्चित जो कड़े होते हैं, सामान्य प्रायश्चित बड़ा सुगम है। उनमें भगवान के नाम का जप है, ये सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित है। चाहे ज्ञात पाप हो चाहे अज्ञात पाप हो। जिन पापों को हमने किया है जानते हैं, वो ज्ञात पाप कहलाते हैं। और अनजान में और पूर्व जन्म में हुए पाप जो अज्ञात है, हम जानते नहीं, ऐसे पाप है। उन दोनों पापों को दूर करने के लिए सामान्य प्रायश्चित है। उसमें भगवान का नाम जप है, एकादशी आदि व्रत है, गंगा आदि का स्नान है, ये सामान्य प्रायश्चित है। उससे भी विशेष प्रायश्चित और उन्नति का कारण सत्संगति है। सत्शास्त्रों का अध्ययन करना, सत्संग करना और सद्विचार करना, इनसे पाप दूर होते हैं, पुराने भी और नए पाप नहीं होते। ऐसा उनको करना चाहिए। और कहते हैं, आप बार बार कहते हो सर्वथा परिवार नियोजन निषेध हो जाए, ये तो संभव नहीं है। क्योंकि सरकार नए नए तरीके बता रहे हैं इनका नाश करने के लिए। तरह तरह से कई तरीके तरह निकाल रहे हैं, तो वो सरकार तो मानेगी नहीं, तो उसका निषेध तो होगा नहीं। तो क्या करें। तो पहली बात का तो बता दिया कि सामान्य प्रायश्चित करें। दूसरी के लिए मेरी प्रार्थना है कि आप जितने सुनते हो, समझते हो, प्रचार करते हो, तो उन आप लोगों को ऐसे प्रचार करना चाहिए जनता पाप से बचे, किसी तरह से महान हत्या से बचे। ऐसी चेष्टा भाई बहन जो सुन रहे हैं उनको करनी चाहिए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात एक समझने की है, मैं क्यों कहता हूँ। क्या मेरे व्यक्तिगत निर्वाह में बाधा होती है, अथवा उनके करने से मेरे आय में कमी होती है, कि मेरे कोई विशेष हर्जा होता है जिसलिए मैं कहता हूँ। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। भाई मेरी रोटी कैसे मिलेगी, लोग नष्ट हो जाएंगे तो,
और मेरे को कोई इस करने से लाभ हो जाए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, वाह वाह मिल जाए, ये संभावना नहीं है। मेरी तो आपस में बात करते हैं तो फजीती होती है, निंदा होती है कि स्वामी जी समझते नहीं, तो मैं मूर्ख बनता हूँ ऐसी बात कहने से। अच्छे अच्छे सज्जनों ने भी मेरे को सम्मति दी है कि आप ऐसा कहोगे, करोगे, लिखोगे तो आपका सत्संग लोग नहीं करेंगे और आप पर घृणा करेंगे, इस वास्ते आप ऐसा न कहे। तो भाई अब क्या कहूँ, उनकी बात ही मेरे पूरी जची नहीं। बात तो वे सज्जनता से कहते हैं, मैं क्यों कहता हूँ इस पर थोड़ा सा विचार करें। परिवार नियोजन करने से मेरे को बड़ा लाभ हो जाएगा व्यक्तिगत, और परिवार नियोजन करने से कोई बड़ी भारी हानि हो जाएगी मेरा व्यक्तिगत, ऐसी बात नहीं है। अब ध्यान देकर आप सुने, मैं शास्त्रों का, अपने भारतीय संस्कृति का सिद्धांत बताता हूँ, जो भी रोजाना बताता हूँ, कोई नई बात नहीं है। नई बात मैं कहाँ से लाऊं? मेरे बातें वही है, और पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तो नई नई बातें मेरे को मिलती है, वो आप लोगों से मैं कहता रहता हूँ। खास मनुष्य शरीर अपना कल्याण करने के लिए ही मिला है, अपना उद्धार हो जाए। 84 लाख जोड़ी है, 84 लाख जाति जीवों की, जलचर, थलचर, नभचर, जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, ऐसे खाने चार सब मिला करके 84 लाख जोड़ी। वे सब जोड़ी भोगने के बाद कहते मनुष्य जन्म मिलता है। ऐसा दुर्लभ है। उस मनुष्य जन्म को इस तरह से पापों के करने में ही नाश कर दिया जाए तो बड़ी भारी हानि होती है, और आप लोगों की हानि होती है, उससे मेरे को दुख होता है। आप माने न माने क्या करूं? क्या करे बेचारा, मरता क्या करता? मेरे दुख है इस बात का, जो आप नरकों में जा रहे हैं। शास्त्रों की दृष्टि से घोर नरक होंगे। ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप बताए, 4 पाप प्रसिद्ध बताए हैं, उन प्रसिद्ध पापों से दुगुना पाप इस गर्भपात में है। और ये परिवार नियोजन ये बड़ी भारी पाप की बात है। मनुष्य जन्म चाहता है मनुष्य। मेरी बात ध्यान से सुने। 84 लाख जोड़ी भुगतने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, और ये कल्याण की बात हिंदू संस्कृति में मुख्य है। दूसरे देशों की जितनी विद्याएं, उन विद्याओं में, उन शास्त्रों में इतना सुगम परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग नहीं बताया है। आप लोग इतने बैठे हैं, वो विद्वान लोग विचार कर मेरे को समझा दे, एकांत में आकर मेरे को अकल दे दे कि दूसरी जगह उनके उद्धार का मार्ग बहुत बढ़िया बताया हो तो मैं विचार करूंगा। सिवाय भारतीय वैदिक संस्कृति के सिवाय और जगह ऐसे कल्याण का मार्ग बताया नहीं है। और इसमें दुर्लभो मानुषो देह देहिनां क्षणभंगुर लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थदम नित्यमपि अधीरा। दुर्लभ साज सुलभ करी बाबा, दुर्लभम त्रयमेवेतत् भई दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष श्रेय। सुर दुर्लभ सदग्रंथन पावा गावा। सुर दुर्लभ देवताओं के लिए दुर्लभ मनुष्य है। वो मनुष्य आकर के बेचारा जन्मना चाहता है, ऐसे जीव का काट करके नष्ट कर देना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना महान हत्या है। मामूली कसाई का ही काम कर रही है, बड़े भारी कसाई का काम है ये। अत्यंत क्रूर हो कोई तो वो ऐसा काम कर सकता है। इस पाप से बचने के लिए कहता हूँ, हमारा शास्त्र मोक्ष शास्त्र सबसे ऊंचा है, और उसके लिए ही मनुष्य जन्म है। उस मनुष्य जन्म को रोक देना
ये हिंदू संस्कृति में है, दूसरी संस्कृति में हो तो मेरे को बतावे। दूसरी क्या है? ईसाई है, मुसलमान है, यहूदी है और पारसी है। इनके सिवाय मैंने सुना नहीं है, और कोई हो तो आप मेरे को सुना दे। उन संस्कृतियों में जीव के उद्धार की इतनी बात नहीं बनाई गई है, और परिवार नियोजन ज्यादा हिंदू ही करते हैं। ये आंकड़े आए हैं, मैंने अखबारों में सुना है, मैं पढ़ता नहीं हूँ प्राय, परंतु मेरे को सुना देते हैं कोई कोई। हिंदुओं का ही ज्यादा नाश हो रहा है इसमें, जो कि संख्या भी कम है, उसको कम कर रहे हैं। जीव के कल्याण की बात है वो बंद होती है, इससे मेरे को दुख होता है। मेरा काम पारमार्थिक बात कहने का है कि जिससे जीवों का कल्याण हो जाए। गीता जयंती का भी मैंने यही कहा कि भाई आप परिवार में रहते हुए व्यवहार में परमार्थ की कला भगवत गीता सिखाती है। आपका व्यवहार है करते हुए, ग्रस्त रहते हुए। बहुत बातें हमारे शास्त्रों में आती है कि संन्यास लेकर अपना कल्याण करे, पर गीता कहती है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 और 5वीं स्त्रियां, माता बहना, और 6ठा अत्यंत पापी, और 7वां अत्यंत दुराचारी, महान पाप से पाप करने वाला, वो भी अपना उद्धार कर सकता है। अपने उद्धार करने की बात 7 आदमी बताए, 7 श्रेणियों में कोई बाकी नहीं रहेगा। पाप योनि शब्द इतना ऊंचा है, पशु पक्षी भी आ जाएंगे, और जितने जहाँ जन्म लेने वाले हैं सब मनुष्य भी आ जाएंगे, सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। सबका कल्याण हो सकता है। जैसे माँ की गोदी में जाने के लिए संपूर्ण बालकों का अधिकार है, ऐसे परमात्मा के गोदी में जाने का संपूर्ण मातृ जीव का अधिकार है। उस अधिकार का नाश कर देना बड़ी भारी हानि है। इसके समान कोई हानि नहीं है, इसके समान कोई नुकसान नहीं है। इस वास्ते शास्त्रों के विचार से, संतों का संग करने से, सद्विचार से मेरे मन में पीड़ा होती है। उस पीड़ा को दूर करने के लिए मैं कहता हूँ, आप मान लें तो मेरे पर बड़ी कृपा होगी आपकी, और आपका सुधार होगा, उद्धार होगा, भला होगा। ये बात केवल अर्थशास्त्र की आई है, ये मोक्ष शास्त्र की नहीं है। दूसरे नंबर में धर्मशास्त्र, उस धर्मशास्त्र की नहीं है। तीसरा काम शास्त्र है, वो काम शास्त्र में भी अन्यायपूर्वक निषेध किया है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभा। धर्म से अविरोधी काम होना चाहिए, विरोधी काम नहीं होना चाहिए। गीता कहती है तो काम शास्त्र की बात भी नहीं है। अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो मोक्ष शास्त्र धर्मशास्त्र। अर्थशास्त्र है, उसको भी कहा है कि धर्म से विरोधी अर्थशास्त्र काम का नहीं है। ये केवल अर्थशास्त्र का एक अंश है जो धर्म से विरुद्ध है वो। और सरकार कर रही है, मैं सरकार का द्वेषी नहीं हूँ, मैं भीतर से सरकार का अनिष्ट नहीं चाहता हूँ, परंतु सरकार अनिष्ट कर रही है, इसका नतीजा सरकार के लिए भी ठीक नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं है मेरे। तो उनका भी हित होगा, अगर ये परिवार नियोजन बंद कर दे तो सरकार का भी हित होगा। मैं अहित नहीं चाहता हूँ किसी का भी। मैंने तो विज्ञप्ति निकाली थी मुसलमानों को भी, हमारे भाई है, पहले अत्याचार किए हैं, आपका इतिहास बिगड़ा हुआ है, बड़े बड़े प्रसिद्ध हिंदुओं के स्थान, उनके मंदिर नष्ट किए हैं, ये अपकीर्ति आपकी न हो, आप अच्छे रहे, ठीक रहे, ऐसी मैंने प्रार्थना की है। मैं उनका भी अनिष्ट नहीं चाहता हूँ। तो सबका कल्याण इस बात में है। इस वास्ते मैं कहता हूँ अर्थशास्त्र है वो धर्म से अविरुद्ध है। भगवान कहते धर्म से विरुद्ध अर्थशास्त्र काम का नहीं है।
और अगर सरकार की तो क्या कहे, सरकार ने तो प्रस्ताव पास कर दिया कि धर्मात्मा आदमी कोई भी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, धर्म रहित होता है वो ही खड़ा हो सकता है। ऐसा इलेक्शन और ऐसा प्रसिद्धि कर दी, मुसलमानों के दबाव के कारण से वो प्रस्ताव पीछा लिया गया। ये आपसे अपरिचित नहीं है, आप जानते हैं। मैं ये बातें भी कहना नहीं चाहता हूँ, पर क्या करूँ मैं। सरकार की बात कितनी जा रही है, सरकार के लिए अनिष्ट है, इससे नुकसान है। इस वास्ते मैं तो सरकार को भी बचाना चाहता हूँ कि मैं नुकसान से बचे। डामाडोल हो रही है उनकी नैया भी, और वो डूबने वाली है। इस वास्ते कैसे आप बचो, बचो, आप बचो, किसी तरह से मुश्किल हो जाएगी। और इस बातों से ऐसा मालूम होता है कि विरोध संघर्ष पैदा होगा, और संघर्ष से कितनी जनता मरेगी जिसका कुछ ठिकाना नहीं है। भविष्यवाणी में भी ऐसी बात मैंने सुनी है, मैं पूरा जानकार नहीं हूँ और भविष्य का मेरे को पता नहीं है। मैं तो वर्तमान में ठीक चलो, जो अपना कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, सदा के लिए सुखी हो जाओ, ऐसी बात मैं कहता हूँ। और दूसरी बात मेरे को प्रेरणा मिलती है, सत्संग करने वाले भाई बहन सैकड़ों हजारों इन बातों को मानते हैं कि सत्संग करने से हमारों को शांति मिली है, हम पापों से बचे हैं, हमारा सुधार हुआ है। चातुर्मास किया हुआ लोगों ने कहा गांव भर में हमारी लड़ाई मिट गई है, संकट मिट गया, ऐसा लोग कहते हैं। तो मेरे और उत्साह हो जाता है कि शास्त्रों की बातें सुनने से जनता के फायदा होता है, तो सबके फायदा हो, किसी का नुकसान नहीं हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ अब आप विचार करो कि धर्म रहित होगा, धर्मात्मा कोई नहीं हो तो वो ही राजा बन सकता है, उसी को वोट मिलेगा, धर्मात्मा को नहीं मिलेगा, तो समझो क्या दशा होगी दुनिया की। और हम एक और हमारे एक, हम दो एक हमारे, हम दो और हमारे दो, हम दो एक और हमारे एक, तो दो जो होते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान दें आप। ये पहले जो स्त्री पुरुष का संग होता है, अत्यंत आसक्ति कामना के भरे हुए से, वो बड़े आसक्ति से होता है, उससे संतान पैदा होगा, वो प्रायः अच्छा नहीं होता, नियम नहीं है। परंतु भोगेच्छा पूर्वक, अन्याय पूर्वक जो संग किया जाए और उससे संतान पैदा, बहुत ही नीची पापात्मा दुष्ट आत्मा पैदा होंगे, तो हमारी जनता सबकी सब दुष्ट हो जाएगी। आप जरा सोचो, जो काम आरंभ किया जाता है जिस भावना से, उसका परिणाम वैसा ही होता है। तो केवल काम वासना के लिए ही संग करते हैं, उससे संतान अच्छा धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, संत पैदा होगा। आपकी जचती है ये बात? मूल में ये जिसकी कामना है केवल भोगेच्छा है। संग्रह की इच्छा बताई, संग्रह की इच्छा से भी भोगेच्छा बहुत खराब है, और भोगेच्छा का ही तांडव नृत्य हो रहा है। तो किसी तरह से आप हम बच जाए, अच्छी बात है। ये धर्म रहित क्या चीज होती है? धर्म रहित वृक्ष नहीं है, कुत्ता नहीं है, गधा नहीं है, सुअर नहीं है, उनमें भी धर्म है। वृक्ष भी फूलते फलते हैं वक्त पर, कुत्ता भी संग करता है वक्त पर, कार्तिक में, बिल्ली भी माघ में, एक अलग अलग इनकी ऋतुआ है, ऊँटों के भी शीतकाल में। और ये आज ही पर खुली रख करके क्या दशा करेंगे ये, और क्या दशा होगी जनता की? पशुओं से ही नीचे है, वृक्षों में जाती है, एक बम्बूल, उस बम्बूल में स्त्री पुरुष जाती है, पपीता होता है उसमें स्त्री पुरुष जाती है, स्त्री जाति के पपीता लगता है, पुरुष जाति के नहीं लगता है। ऐसे स्त्री जाति, पुरुष जाति और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाति वृक्षों में है, पशुओं में है, पक्षियों में है,
कुत्ता में है, गधा में है। गायें भी कितनी तरह की होती है, पशु कितने तरह के होते हैं, उनमें अलग अलग विभाग है। वे मर्यादा पर चलते हैं, बिना शिक्षा मर्यादा में। मनुष्य खुला दिया है, मुक्ति के लिए खुला किया, वो पापों के लिए खुला हुआ है। कितना अनर्थ हो रहा है, क्या दशा होगी। थोड़ा सा भविष्य का विचार करें तो आपको होश हो सकता है। अब मैं समझता नहीं हूं तो मेरे को समझाओ, मैं समझने के लिए इनकार नहीं करता हूं, मैं तो समझने के लिए चेष्टा करता हूं। अभी भी मैं इसमें उद्योग में लगा हूं कि जीव का कल्याण जल्दी कैसे हो, सुगमता से कैसे हो। ऐसी ऐसी बातें मेरे को शास्त्रों में मिलती है, मैं पढ़ता हूं और इस उद्योग में हूं। कुछ वर्ष पहले मैंने कह दिया था कि 5, 7, 10 वर्ष और जी जाऊंगा तो मैं कल्याण का उपाय सुगमता से बता दूंगा, सुगमता से कल्याण हो जाए ऐसा। और वो लोगों ने कहीं कहा है, क्यों ये बात कही है कि अभी बात आप कहते हैं सच्ची है, और मैं तो अब भी कहता हूँ कुछ दिन प्राण रहे तो फिर और अच्छी सुगमता से कल्याण की बात बता दूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसी बातें शास्त्रों में मिलती है। मैं जानकार थोड़ा ही, मैं तो जानने के लिए चेष्टा कर रहा हूँ, तो वो बात जो जानूंगा आपके आगे धर दूंगा। आप कल्याण कर लें सुगमता से। कल जैसे गीता जयंती के दिन मैंने कहा, व्यवहार में परमार्थ कला गीता सिखाती है। घोर से घोर कर्म युद्ध है, दिन भर गला काटना मनुष्यों का, ऐसा काम। वो युद्ध भी पाप नहीं लगे, ये बात गीता ने बताई है 38वें श्लोक में, सुख दुख के समय कृपा, दूसरा अध्याय। पाप नहीं लगेगा, कितनी विचित्र बात है। और जो काम करते हो मैंने सुगम बताया, खाना पीना, बैठना उठना, शौच स्नान, टट्टी पेशाब फिरना भी कल्याण करने में सहायक है। आपने समझा, नाम जब से होता है तो वो तो होता है ही, इसमें तो वो निर्विवाद बात है। मन टट्टी पेशाब फिरना, स्नान करना, कपड़ा धोना भी आपका कल्याण करने वाला हो जाए, ऐसी युक्ति गीता ने बताई है। आप जो व्यवहार का लेन देन आदि करते हो, जिसमें पाप छोड़कर शुद्ध करो, तो इस काम करते हुए आपका कल्याण हो जाए, ऐसा उपाय बताया गया है। अब ये मनुष्य उसे कौन सुनेगा। हमारे तो साधुओं ने भी मेरे को समझाया है। 1925 की बात है, 2025 की बात है, सिंथल में चातुर्मास था। मैंने बात कही तो साधुओं ने कहा ये काम गृहस्थों का है, साधुओं का नहीं। मैंने उत्तर दिया, गृहस्थ कोई सुनने वाला रहेगा, वो सुनेगा। क्या मुसलमान सुनेंगे मेरी, ईसाई सुनेंगे, क्या दूसरे विधर्मी सुनेंगे मेरी बात? मेरी सुनने वाले आदमी खत्म हो जाएंगे तो सुनेगा कौन? ये उत्तर दिया मैंने। तो मेरे को समझाने की चेष्टा तो हितैषी करते हैं, परंतु मेरी पूरी जस्ती नहीं है। आप कृपा करके कोई ऐसी बात बताओ जो दुनिया के हित की बात, जिससे जीवों का कल्याण हुआ, जीने में भी शांति से जीवे। अब गर्भपात करता है तो ऐसी स्त्रियां मर गई, मेरे पास समाचार आए हैं ऐसे, गर्भपात करने में स्त्री मर गई। और कष्ट कम नहीं होता है, मेरे को भाई बहनों ने सुनाया है, इतना बड़ा कष्ट देकर। और पैसा लगता है, बोर्ड देखा जयपुर में 100 रुपया दे दो और गर्भ गिरा लो। रुपया दे करके कष्ट पाना, पाप करना, या छिप छिप करके पाप करना, ऐसी बात हो रही है। ये बातें सुनकर विचार मन में आता है, दुख होता है मेरे। इस वास्ते आप लोग बचो, अच्छी बात है। प्रायश्चित क्या करें? लाख राम रोजाना ले, जिन्होंने कर दिया है, ऑपरेशन करा लिया है, रोजाना लाख नाम ले, भगवान से प्रार्थना करे, गंगा स्नान करे, एकादशी का व्रत करे, उपवास करे और दान पुण्य करे, दीन दुखियों की सेवा करे। अंगहीन है, अपाहिज है, जो अछूत कहलाते थे, उनको जो शरीर कहते हैं, उनमें भी कोई दुखी दीन हो उसकी सेवा करो। मैं तो कहता हूँ मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई जिसको अन्न जल वस्त्र औषध देने में खुली आपकी है,
विशेष दान पुण्य करना उसकी विशेष बातें हैं। मन अन्न जल वस्त्र और औषध इसमें आवश्यकता वाले को देने में पुण्य होगा। ऐसा आप पुण्य करो, शुभ काम करो। दो बात कहता हूँ, भगवान को याद करो, नाम लो और दीन दुनिया दुख में सेवा करो, बड़े बूढ़े पुरुषों की सेवा करो, इससे आपका कल्याण होगा। कितनी सुगम बात है। अब इस बात के उल्टे क्यों चलते हो? और इस उल्टे न चलो तो कम ही सही, पर उल्टे तो मत चलो, कम से कम ऊंधे तो मत जाओ। इस बात से मैं कहता हूँ, मेरा दुख है ये, इस बात से कहता हूँ। कोई कहते हैं तुम अकेले ही क्यों कहते हो, कोई कहता ही नहीं, दूसरे भी कहते हैं। कोई कहते हैं मैं ज्यादा प्रसिद्ध ज्यादा हो गया, कोई वो कहते कम कहते हैं। साधु लोग भी कम कहते हैं, वो विचार नहीं करते। अब विचार कम कहते हैं, मैं क्या करूं? मेरे पूछे तो मैं तो सम्मति देता हूँ। हमारे साधुओं में, ब्राह्मणों में, पंडितों में, व्याख्यानदाताओं में, कथाकर्ताओं में, इनमें वो बात नहीं है, उनके समझ में नहीं आती, नहीं कहते हैं। मेरी समझ में आती, मैं कहता हूँ। अब क्या अपराध है मेरा? मेरे सामने आओ तो मैं बात कहता हूँ। वर्तमान देश की वर्तमान दशा, उसका परिणाम पुस्तक लिखी है। मातृशक्ति घोर अपमान लिखा है, महापाप से बचो लिखा है, लेख लिखा है, और फिर भी विचार है लिखने का। आप लोगों के सामने प्रार्थना करें। बालक होता है रोवे और क्या करे वो। तो मैं आप लोगों के घर का बालक हूँ। आप कृष्ण से तो पैदा होता हूँ, कृष्ण से मैं पलता हूँ, कृष्ण से सुरक्षित रहता हूँ, और जो कुछ मेरा होता है आप लोगों से होता है। इस वास्ते आपको अन्नदाता करके संबोधन करता हूँ। आप अन्नदाता हो हमारे। तो बालक आपके घर का रोवे तो अपने अन्नदाता के और माँ बाप के सामने ही रोवेगा। कहाँ रोवेगा वो? कौन सुनेगा उसे रोना? इस वास्ते रोता हूँ मैं। मेरा दुख है, मेरे आंसू पूछो, आप कृपा करो। भिक्षा देने को तो आप तैयार है, कपड़ा देने को तैयार है, पर बात पढ़ने को तैयार नहीं, पाप छोड़ने को तैयार नहीं। तैयार हुए कई बात मेरे पर कृपा करी है। बहुत लोग बचे हैं, ऐसे समाचार भी मेरे पास आए। हम तो करने ही वाले थे, पर आप नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे भाई बहन मेरे सामने बोले हैं, तो उनके इतनी कृपा उनकी होती है मेरे पर, मेरी बात मानते हैं, सुनते हैं। परंतु मेरे इस बात में संतोष नहीं है। देश मात्र किधर जा रहा है, क्या दशा होगी, इस बात को लेकर दुख है। आप लोग की कृपा करो, मेरे आंसू पूछो, मेरे सिर पर हाथ धरो, प्यार करो, मेरे को भी पुचकारो, मेरे को सांत्वना दो कि बेटा रो मत, ऐसे करो। इस बात से आपसे प्रार्थना करता हूँ। इसमें कोई आपके कल्याण की बात होती हो तो मेरे को समझाओ, सुविधा की बात समझाओ। आश्चर्य की बात है, जहाँ वृक्ष ज्यादा होते हैं, वर्षा अधिक होती है, क्या मनुष्य अधिक होंगे तो क्या अन्न पैदा नहीं होगा? क्या वृक्षों से भाई आदर भगवान के मनुष्य का नहीं है? यही खर्चा अगर जो तो जमीन खाली पड़ी है उसमें खेती करावे तो कितना कम हो जाए। अनाज सरकार बढ़िया बढ़िया फल, बढ़िया बढ़िया साग, बढ़िया बढ़िया अनाज विदेश भेज रही है। ये आप लोगों से सुना है कि पोर्ट पर जाकर आप देखो और उसके जांच करो और मेरे को बताओ, क्या ये सच्ची है झूठी है? अच्छी अच्छी भेज रहे हैं, अच्छी नहीं हो जाए। ये काम कब होता है कि अनाज सीमित हो और मनुष्य ज्यादा हो जाए, तब ये बात होती है। अन्न तो थोड़ा है, मनुष्य ज्यादा है, तो अन्न ज्यादा बढ़ाओ अथवा मंगाओ अथवा पैदा करो। पर है अन्न भी पैदा होता है, मनुष्य भी पैदा होते हैं। प्रारूध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तो उससे चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। प्रारूध पहले होता है, पीछे जन्म होता है। हम जब अपनी माँ के जन्म लेते हैं तो माँ के जन्म में दूध पहले आता है, पीछे हमारा जन्म होता है। समझो तो ऐसा है, भगवान को समझो तो ऐसा है, पुरुषार्थ समझो तो ऐसा है। 50, 60, 70 रुपये खेती करने वाले मजूरे एक दिन में पाते हैं, क्या वे भूखा मर जाएंगे? महंगी क्यों हुई है? जंतुओं के मारने से हुई है। टीडी को भी मार दो, जंतुओं को भी मार दो, ठीक हो जाएगा। मार देने का फल अच्छा नहीं होता। छपने के संबंध में 10-12 शेर
अन्न मिलता था गेहूं, ऐसी सुनी है मैंने, मेरा जन्म ही नहीं हुआ उसमें सुना है। उसमें लोग मर गए, क्यों? क्या खाएंगे क्या खाएंगे, मर गए। अब क्या खाएंगे क्या खाएंगे, मार गए तो मर गए, अब मार दो। खेती करो, प्रबंध करो, उल्टा काम क्यों चलो, इसका प्रबंध करो। सरकार को चाहिए हाथ जोड़ के प्रार्थना सरकार से कि वे खेती करावे, अनाज खूब पैदा करे और विदेशों को न भेजे। संपत्ति नष्ट होगी, जनता नष्ट होगी, क्या फायदा निकालोगे? आपस में फाट करके और हरिजनों को दूर कर दिया, त्रिवर्णों को दूर कर दिया, उनको दूर कर दिया, ऐसा फाटा करके ये आपके शत्रु हो। उन शत्रुओं में तो भेद नीति डालनी चाहिए। शास्त्र में वो नीति बढ़िया नहीं है, कूटनीति है, परंतु शत्रुओं में आपकी प्रजा में भेद पा करके क्या आप सुख से रहोगे? क्या प्रजा सुख से रहेगी? क्या हित सोचा है इसमें जनता का और देश का? मैंने सुनी है, कहाँ तक सच्ची है पता नहीं, कि यहाँ घूसखोरी धन इकट्ठा कर करके विदेशों में सोना और रुपया जमा कर रहे हैं, देश को दरिद्र बढ़ा रहे हैं। ऐसी बात मैंने सुनी है, मैं जानता नहीं हूँ, सुनी मैंने जरूर है, इसमें संदेह नहीं है। ये कौन सी बुद्धिमानी है? अपना देश दरिद्र हो रहा है, कर्जा इतना हो गया है कि हिंदुस्तान के जितने एक मछली, एक के 12-15 हजार एक के ऊपर कर्जा हो, इतना कर्जा सरकार ने लिया है। बोलो इसमें क्या हित होगा दुनिया का? अब बात यह है कि पंचमी में 5 वर्ष है, हम तो अपना काम कर ले, धन कमा ले, फिर मरो सब दुनिया। ये सरकार होती है क्या? क्या बात है, कैसी है, मेरे को पता नहीं, सुना मैंने बिल्कुल है, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र। तो ये स्कीम अच्छी है क्या? छिप करके सोना सब भेज देना विदेशों में, छिपा करके। तो देश कितना दरिद्र हो रहा है, कितना देश का अहित हो रहा है, कितना कर्जा चढ़ रहा है। कर्जा मैं तो व्यक्तिगत कहता हूँ कि कर्जा जहाँ तक ले मत लो, सहायता ले लो तो उसमें इतना दोष नहीं है जितना कर्जे का दोष है। भयंकर पाप है ये, इस वास्ते कर्जा मत लो। आपस में व्यवहार में यही कहता हूँ, भाई दुख भोग लो, ठंडी रोटी खा करके, चाहे रोटी रूखी सूखी खा करके जीवन निर्वाह, कर्जा मत लो। अब देश के ऊपर कर्जा हो गया, व्यक्तियों को 2, 4, 10, 15, 100, 200, 500, 1000, 10,000 आदमियों को लाभ हो गया, पर दुनिया करोड़ों की संख्या में उनका कितना नुकसान हो गया, कैसी दशा होगी, क्या नतीजा होगा? इस वास्ते संघर्ष होगा, बहुत विनाश होगा, इसमें फायदा नहीं है, नुकसान है। थोड़ी दीर्घ दृष्टि चाहिए, दृष्टि दीर्घ चाहिए। दीर्घ वर्षों तक क्या दशा होगी, हमारा देश की क्या दशा होगी? गायों को मार दिया, पशुओं को मार दिया, पक्षियों को मार दिया, मच्छरों को मार दिया, हाथियों को मार दिया, कत्ल कर दिया। मैंने कैसेट देखी है ऐसी, हाथी को मारने की, बड़े से बड़े और छोटे छोटे सबको मारना ही मारना। तो मारने का फल तो मारना ही होगा भाई, इसका फल अच्छा नहीं है। और मनुष्यों को पैदा दो ही नाश करने के 2 तरीका है, जीव है उसको तो मार देना, अगर ही पैदा नहीं होने देना। तीसरा कोई उपाय मेरे को दिखता नहीं, कोई सरकार आविष्कार कर दे तो कर दे। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, इस पाप से आप बचो, औरों को भी बचाओ। पाप से बचाने का भी पुण्य होता है। इस वास्ते आप कृपा करो, तो सरकार से प्रार्थना करो। और वो धमकी ऐसी सुनी मैंने कि ये आज तो तुम निषेध करते हो, कानून बन जाएगा, तो क्या करोगे आप? अब कानून बना दे तो क्या करेंगे? रोएंगे और करें, क्या करेंगे हम अबार भी क्या कर सकते हैं? अभी कानून नहीं बनाया, जबरदस्ती नहीं की है। नौकरी करने वालों को फटकारते हैं, धमकाते हैं, तुम्हारी नौकरी से खारिज कर देंगे। और ऐसे किया भी, एक आदमी मुकदमा किया, वो जीत गया कि तुम इतने ऑपरेशन करने वाले लाओ, 15-20 आदमी तुम लाओ तो तुम्हारे को नौकरी रखी नहीं, नौकर से बर्दाश्त कर निराकरण कर रहने नहीं देंगे। ऐसे ऐसे जोर डाल ऐसा काम कर रहे हैं, ये अनुचित है। तो क्या करूं, अनुचित है, सूचित क्या करूं?
अब नौकरी नहीं कर सकता। व्यापार करने वालों को व्यापार का परमिशन नहीं मिलता कि तुम ये खरीदो, जब तक वो ऑपरेशन नहीं करा ले तब तक। साधुओं को महाराज वो कन्याकुमारी जाते वाले साधुओं का ऑपरेशन कर दिया, क्योंकि ऑपरेशन करने वालों को मिलता है पैसा, संख्या पूरी करनी है अपने। अब साधुओं को कौन सा संतान होता था वहाँ, वो बेचारा तीर्थ जबरदस्ती कर दिया। ऐसी बात मैंने सुनी है, मैं सुनी हुई बात कहता हूँ, सब मैं जानता नहीं हूँ, देखा नहीं है मैंने, मैं सुनी जरूर है, इसमें संदेह नहीं है। संख्या पूरी करी, किस नाम रहेगा तो डॉक्टर को इनाम मिले, रुपया मिले। तो रुपया तुम खराब करते हो तो खेती करने में करो, व्यापार खोलो, कोई ऐसी उत्पत्ति करो जिससे लोगों को फायदा हो जाए। काम करने वाले आदमी कितना धन कमाते हैं, मैं सुनता हूँ, आश्चर्य आता है। एक दिन में 100, 200, 500, 700, 1000 रुपया रोजाना कारीगर काम करने वालों को ठेके में लेते हैं, जैसे 1000 रुपया रोजाना। अभी भूखा मर जाएंगे, कैसे कहा जाए ये बात? ऐसी बात पक्की बात है ये, जो काम करने वाले हैं उनसे मैं परिचित हूँ, उन्होंने बताया है। और खेती में काम करे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, उनको 60-70 रोजाना रुपया मिलता है इतना। अब वे भूखा कैसे मर जाएंगे? आदमी मिलते नहीं है काम करने वाले। आज निकम्मे आदमी ज्यादा हो रहे हैं, और कानून में कह दिया कि भाई 8 घंटा करो, इससे ज्यादा काम मत करो। और कहते फर्नीचर जाओ और यदि सजावट इतनी करो, खर्चा तो ज्यादा करो और पैदा कम करो। जैसा क्या हो गई, ये सरकारी कानून है कि ज्यादा दुकान खुली नहीं रख सकते, ज्यादा काम नहीं कर सकते, और सजावट करो। सभी पढ़ने के बाल बच्चों को भी ऐसी पोशाक पहनाओ। गरीब घर का कहाँ से ऐसी पोशाक लाओ, एक से पोशाक लाओ, ऐसा करो, खर्चा इतना करो। एक लड़के के पढ़ने के लिए कितनी पोथी और कितनी चीज चाहिए। हम लोगों ने भी पढ़ाई की है, केवल आप हंसोगे, हमारी तो भाई हम तो दरिद्र आदमी है, दरिद्र घर के है, ऐसे ही हमारे धन था ही नहीं पास में, कहाँ से लावे। तख्ता पाटिया एक केवल काठ का, उस पर खड़िया मिट्टी करके और ईंट घुस दी ऐसे, और एक गोसा लेकर के उसे नाम लिख दिया, पास हाथ फेर दिया। ऐसे मैंने तो पढ़ाई की है। अब क्या खर्चा लगे, 2-4 पीढ़ियां पड़ जाए, वो तख्ता वही गोसा लिया और ईंट घुस दो, इतने से पढ़ाई होती थी। आज पढ़ाई में कितना खर्चीला जीवन तो बढ़ाते जाओ, ऐसा भी बढ़ाते जाओ और काम कम करो। आप जान को क्या दशा होगी देश की। अनाज जिसमें बाजरा भी हम दे, वो ये बाजरा दो जो हम बीज दे, वो बीज के 1 सिक्का निकलता है। 100 सिक्का एक दाने पर। एक सज्जन ने कहा 300 सिक्का निकल, एक बाजरी का दाना बोया गया हमारे देश का, उसमें 300 सिक्का निकले, 300। अब एक सिक्का निकला इतना सा लंबा, और वही बीज बो। अब बीज किसे बो रहा है, जो बो रहा है उसका फल क्या निकला देख लेना। मेरे बातें समझ में नहीं आती है ये, समझा तो मैं समझने के तैयार हूँ, पुस्तकें में पढ़ता हूँ, शंका करता हूँ, सुनता भी हूँ। मैं अपने दिल से ज्यादा बात मन से नहीं करता हूँ, सुनता हूँ। गीता में एक सज्जन ने कहा कि ये तुम्हारी भूल है, तो भाई भूल है तो देखेंगे। मैं आता तो मैंने इसी की भूल बताई, भूल के सुधार करो। मैंने कहा सुधार कैसे करे, हजारों की तादाद में तो पुस्तकें छप गई, अब इसमें सुधार कैसे करे? कहीं छप गई तो क्या है, अब तो भूल सुधार करो। बड़ा जोर दिया, तो क्यों दिया? कि मैंने उनकी बात आदर किया। मेरा स्वभाव है, कोई सम्मति देता है मैं निरादर नहीं करता हूँ, आदर करता हूँ, खोजता हूँ। फिर खोज कर मैंने कहा भूल नहीं है, तो उन्होंने भूल के उनके बात से भूल है, मैं बोल नहीं है, तो उनको बताऊंगा मैं। अब सुने तो वे विदेश चले गए, तो बात मानता हूँ ना थोड़ी, तो वो समझता है कि हम ठीक करने की गलती में है। मैं समझता हूँ सभ्यता से आदर करूँ, मेरे को तो फायदा मिलेगा, कोई नई बात मिल जाएगी। अब वे समझते हैं कि बस ये समझे, हमने समझा दिया, ये दशा हो रही है। तो इस वास्ते सज्जनों, आप महापाप से बचो, ये मेरी प्रार्थना है। औरों को बचाओ, गए सो तो गए आप, औरों को तो बचाओ, बच जाए, पता लग जाए तो ये मनुष्यों का जो हिंदू समाज है,
ये कल्याण के लिए पैदा होता है, उसको पैदा ही नहीं होने देना। गर्भ में आ गया, बेचारा जन्मने के लिए तैयार है, उसको ही नाश कर देना, कितनी बड़ी भारी हत्या है। इस शरीर को सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, देवताओं के लिए भी दुर्लभ मनुष्य शरीर, वो मनुष्य शरीर गर्भ में आ जा, तैयारी आ जा गर्भ, उसको जन्मने नहीं देना। कितना अत्याचार है, कितना पाप है, कितना राम 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 राम। आपके ख्याल नहीं आता, आप उसी में कल्याण मानते हैं। तो मेरी सम्मति नहीं है, और तो अपनी मर्जी करोगे या अपनी मर्जी के अनुसार से, परंतु इसका नतीजा ठीक नहीं है, परिणाम इसका खराब है। इस बात की प्रार्थना करता हूँ, और क्या क्या करें, क्या करें, ऐसे करें सरकार मान जाए, हमारा आधी बात है। गायों के मारने के निषेध में कितनी सभा, कितना जुलूस निकाला, जिस पर गोली चली उसमें मैं भी था, दिल्ली की बात है। गोवध निषेध करने के लिए लोग आए स्पेशल करके, बाहर से, बसों से, गाड़ियों से, वो ज्यादा भीड़ आई तो गोली चलाई, एसू गैस चलाया, गोली चलाई, मैं उसमें मौजूद था, मेरे को पता है। अब गाय का कोई गोवध निषेध करे, उसे गोली चलाई जाए, क्या अन्याय करे ऐसा उसने, जो गोली मारी जाए। ये आपसे कोई छिपी हुई बात नहीं है। लाखों तादाद में आदमी थे, बेचारे भागे। वो झूमरलाल जी आशोपा जोधपुर के मारे गए उसी में गोली से। फिर रात्रि कहाँ जावे, किससे करे, कैसे विलास मिले, बड़ी भागा दौड़ी करी, मेरे से सामने बात हुई ऐसी। अब पाप मत करो ये कह दिया जाए तो उसको गोली से मारो, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की सरकार है। ये बातें बीती हुई है, वो तो मेरी देखी हुई। मैं था मौजूद, हनुमान प्रसाद जी थे, वो बगल में मंच से गिर गए, एकदम ही मौजूद थे। मैं तो मंच के पास नहीं था, मैं तो दूर था। ऐसी बात सुनी है तो विचार करो, कुछ ख्याल तो करो, नतीजा क्या होगा। गाय कितनी जन्मती है, कितनी कटती है। 36,000 कारखाना है काटने के, 10 है मशीनों से काटने के, बड़े बड़े कारखाने, उससे पशु काटे जाते हैं। अरे पशु मर जाए तो देश की दशा क्या होगी। जंगली पशु भी मरना नहीं चाहिए। गाय सबसे उपयोगी है। गाय की महिमा बहुत विशेष शास्त्रों में आती है। गऊ के खुरों की रज्जी से पवित्र हो जाए, गोमूत्र से पवित्र हो जाए, गोबर से पवित्र हो जाए। गाय बैठती है, फुंकार करती है, उससे पापों का नाश हो जाए। स्मृतियों में जगह जगह लिखा है। और गाय की सेवा करने वालों को लाभ हुआ है प्रत्यक्ष में। अभी इस जमाने में मैं नाम बता सकता हूँ, चलो चेष्टा करिए, उनकी वृत्तियां ठीक और सब बात आचरण ठीक हो। गाय की सेवा से लाभ होता है। अब नाश करने से क्या क्या होगा वो भगवान जाने, भाई हम तो जानते नहीं। पंडिता जानते हैं कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानांच व्यतिक्रम त्रीणि तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणम भयम। ऐसा बताए 3 चीज पैदा होगी। अकाल पड़ेगा और महामारी आदि महामारी आएगी और भयभीत हो गए, घर में बैठे बैठे लोग भयभीत हो गए। आज आपके शहर में भी भयभीत हो रहे हैं लोग, घरों में बैठे बैठे भयभीत हो रहे हैं। देख लो तो ऐसा, ये नतीजा बताया है, उसका नतीजा हो रहा है। क्या करे बेचारे, अब क्या करे आदमी। सामने अन्याय करते हैं, उन अन्याय को कोई प्रतिकार नहीं, अराजकता हो रही है। राजा का काम है रक्षा करे, अब रक्षा करे कि भिक्षा क्या करे वो देख लो आप। अकाल पड़ेगा, मृत्यु होगा, भय होगा, ये होगा। उल्टा चलने से शास्त्रकार वो हो रहा है। तो आप कृपा करो, जितने मेरी बात सुनते हो वे भी कृपा करो तो अच्छी बात है। अपन मारवाड़ी का हो तो आटे में लूण जितना ही नहीं है। मेरे सुनने वाले आटे में लूण डाला इतने भी मेरे सुनने वाले नहीं है मेरी बात। मैं तो बहुत कम मेरे सामने आते आदमी, तो बहुत बड़ा वो है। इस वास्ते आप कृपा करो, अगाड़ी पापों से बचो। इस वास्ते मैं तो कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बचे हुए आदमियों को बचाओ। भ्रूण हत्या से बच जाए तो अच्छी बात है। बहुत हत्या ये मात्र दुनिया पर असर पड़ता है, हिंदुस्तान पर बहुत असर पड़ेगा।
राम इतना मैंने उच्चारण किया शास्त्रीय दृष्टि से भूमंडल मात्र के ऊपर ये आवाज हमारी गई है। अब रेडियो से प्रसिद्ध हो गई, लोग समझने लगे। हमारे शास्त्र तो ऐसा कहते हैं वो असर पड़ेगा। नर नारायण ऋषि जंगल में रहकर तपस्या करते हैं दुनिया के हित के लिए, तपस्या हुआ करते हैं जिस दुनिया के हित हो। ऐसी हमारी संस्कृति, उसमें कितना पाप आ गया भयंकर। तो अर्थशास्त्र भी एक अर्थ, अब धर्म नीति शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, फिर मोक्ष शास्त्र है। मैं मोक्ष शास्त्र की बात कहता हूँ कि जीव का कल्याण हो जाए, मनुष्य जन्म सफल हो जाए, इस बात कहता हूँ। इसमें कोई शंका हो तो बोलो भाई, कह दो, कर दो अभी, तो फिर कह दो जैसे आपकी मर्जी हो। सबको समझा दूं ये तो मेरे समझ की बात, समझ से बाहर की बात है। मैं पढ़ता था उस समय मेरे में एक विशेष अभिमान था कि मैं जो समझा हूं वो दूसरे को समझा दूंगा, ऐसा विचार था। पर मैंने देखा मैं समझा नहीं सका। अभी तो एक हेकड़ी है मैं हमारे में भी कि जो बात पूछे उसको बात मैं बता सकता हूँ, विवेचन कर सकता हूँ, इतना तो है। समझा दूंगा ये तो हमारी शक्ति नहीं रही, परीक्षा में फेल हो गया, मैं नहीं समझा सका। पर विवेचन करने की अभी है, मैं समझ लिया उस गहरी से गहरी बात को मैं विवेचन करके बता सकता हूँ, इतना अभी है। अभी आप लोगों कर दी ये भी हेकड़ी बढ़ जाए तो हेकड़ी रखना चाहिए जाए, हेकड़ी रखना नहीं चाहता मैं, अभिमान नहीं चाहता हूँ बिल्कुल। मेरी ऐसी बात आती है मन में। आप ध्यान देकर बातों को सुनो, समझो, मेरे को भी समझाओ। ये नहीं कि मैं ही समझाऊं, आप ही समझाओ, आदान प्रदान करें अपने विद्या का। ये प्रार्थना है कि महान पापों से बचे आप लोग। भैया कल्याण करना चाहिए, कल्याण की जगह नरक तैयार क्यों करो? मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है अपने उद्धार के लिए, दुनिया के उद्धार के लिए, तो नरकों का रास्ता क्यों बताओ और इसका प्रचार क्यों जोड़ो? उसने हमारी बहन नहीं कर रही, हाँ तू ही करा, मैंने अपने तू ही करा, तुम ही करा ले। गर्भ गिराने के लिए, दुख पाने के लिए तैयार, रुपया देने के लिए तैयार, पर पाप नहीं करे ये स्वीकार नहीं। पाप तो करेंगे, पैसा ही लगाएंगे, दुख भी पाएंगे, मर जाए तो कोई परवाह नहीं, पाप करके मरेंगे। कैसी बुद्धि हो गई है भगवान जाने। पाप कम रहे तो क्या हर्ज है आपके? महान पाप करोगे तो पाप क्यों करो? बहनों से माताओं से कहना है कृपा करो कृपानाथ, अन्याय पाप मत करो। ले भाई क्या पर चला बनेगा? अच्छा, गणेश जी दूध पिया, उस विषय में पूछते हैं कि ये मूर्ति हलचल करती है, पसीना आता है, हंसती है मूर्ति तो अनिष्ट होता है, तो गणेश जी दूध पिया इसका अनिष्ट होगा क्या? इसको मेरे नहीं सोचती अनिष्ट होगा। गणेश जी ने दूध पिया है, उनके पसीना आवे, वे कोई बात बोलने लग जाए, चेष्टा करे तो उससे अनिष्ट होता है। शास्त्र बोलेगा मूर्ति में ऐसी हलचल होने से अगर अनिष्ट होगा तो दूध पिया इस बात में अनिष्ट होगा, ऐसी बात मेरे नहीं जचती है। ऐसा नहीं आया है। जिन शास्त्रों में आपने देखा है कि मूर्ति के स्वरण हिलने डुलने मुस्कुराने से रोने से अनिष्ट होता है, ऐसा ग्रंथों में आया है, पढ़ा है। तो उनसे ऐसा पिया है, दूध पिए उसे अनिष्ट होता है, आया है? मैंने नहीं देखा, कई शास्त्रों में ऐसा नहीं देखा है। ये पिया है, वो करते हैं ना ऊपर दूसरी चेष्टा हिलने डुलने आदि की मूर्ति की, उससे अनिष्ट होता है। ऐसा अनिष्ट मैंने पढ़ा नहीं है भाई, तो दूध पिया उससे अनिष्ट था। दूध महाराज नामदेव जी महाराज का भी भगवान ने पिया, कुत्ते भी भगवान प्रकट हो गए, मूर्तियों पर वरदान भी दिया है, उसमें अनिष्ट नहीं होता। हिलने डुलने चलने इससे अनिष्ट होता है। नारायण 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 नारायण। और भी कोई बात है वो तो पूछ रहे भाई, पर निकम्मी बातें पूछते हो, मेरे पास इतना समय नहीं है, फालतू बात मत पूछना। मार्मिक और आपके जीवन में अड़चन आती हो, क्या करते हैं कि तुम बोल रहे हो, वो पूछना, फालतू बात मत पूछना, मत पूछना, मत पूछना। समय बर्बाद होता है आपका, हमारा सबका, दुनिया का।